आशा की एक ही बेटी थी, पर फिर भी आशा बहुत परेशान थी। आशा के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, पर उसकी बेटी की जिंदगी में खुशियाँ बहुत कम थी। ऐसे ही एक दिन आशा के पास उसकी बहन कमला का फोन आता है। अरे जीजी, कोई लड़का मिला या नहीं? निशा की शादी इस साल होगी भी या नहीं? अब क्या ही बताऊं कमला तुझे, मेरी बेटी की किस्मत में शादी लिखी ही नहीं है। जो भी रिश्ते आते हैं सब टूट जाते हैं। सब यही कहकर मना कर देते हैं कि मेरी निशा तोतली है। हाँ, मैं जानती हूँ मेरी बेटी तोतली है, पर वो सर्वगुण संपन्न तो है। उसे घर से लेकर बाहर तक के सारे काम आते हैं। पढ़ी लिखी है, अच्छा पैसा भी कमाती है। हमारे पास भी पैसों की कोई कमी नहीं है। लड़के वाले जितना दहेज मांगे मैं तो उतना दे सकती हूँ, पर मेरी निशा को कोई पसंद करे जब ना। जिज्जी, अगर तुम मोटा दहेज दे सकती हो तो मेरी नजर में एक लड़का है, वो भी बहुत अच्छे घर से है। बोलो तो बात करूं? हाँ हाँ कमला, क्यों नहीं, मुझे दहेज देने में कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरी बेटी की शादी हो जाए और वो खुशी से अपनी जिंदगी जिए। आशा निशा की शादी को लेकर इतनी परेशान थी कि अब वो किसी से भी अपनी बेटी की शादी करवाने को तैयार थी। बहुत जल्द कमला गौरव नाम के लड़के का रिश्ता लेकर आती है, जो काफी ही लालची होता है। जी, यही है वो लड़का जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। लड़के का नाम गौरव है और इसकी माँ और आप दोनों आपस में बात कर लो। बहन जी, हमें फर्क नहीं पड़ता आपकी बेटी तोतली है लंगड़ी है क्योंकि जिसमें कमी होती है वही जानता है उसके दिल पर क्या बीतती है। मेरा बेटा भी सर्वगुण संपन्न है, कोई कमी नहीं है, पर फिर भी कुछ लड़की वालों ने ये कहकर रिश्ता तोड़ दिया कि मेरा बेटा नाटा है। अब आप ही बताओ, इतनी छोटी हाइट को कोई नाटा कहा जाएगा? बहन जी, ये तो आपका बड़प्पन है जो हमारी बेटी निशा को आप लोगों ने पसंद किया। और रही गौरव की बात, तो गौरव की हाइट इतनी कम तो नहीं है और जोड़ी तो भगवान बनाकर भेजता है। मुझे तो ये रिश्ता पसंद है। बस थोड़ी देर में ही मेरी बेटी आ जाएगी, तो आप एक बारी उसे भी देख लेना और जो बच्चे हैं आपस में बातचीत कर लेंगे, जान पहचान बढ़ा लेंगे। वो सब तो ठीक है बहन, पर शादी से पहले कुछ बातें परिवार वालों के बीच भी तो होती है ना। अगर शादी से पहले थोड़ी लेन देन की बात हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा ना। हाँ, बिल्कुल, आप दहेज की चिंता मत करिए। कमला ने बताया था मुझे आपको कुछ गहने और अपने रिश्तेदारों के लिए कुछ कुछ चाहिए और कुछ सोना, पैसा, फर्नीचर, सारा सामान चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको सब दे जो आपकी डिमांड है। आपने कह दिया, हमें आप पर विश्वास हो गया। जुबान बहुत बड़ी चीज होती है, पर अच्छा होता अगर सगाई वाले दिन भी कुछ मिल जाता। अब शादी से पहले सगाई भी तो होगी ना, और उसका सारा खर्चा भी आपको ही करना है। आखिर आपकी बेटी की सगाई है ना। आशा निशा की शादी के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, इसलिए वो लड़के वालों की सारी डिमांड चुपचाप सुन लेती है और निशा के आते ही रिश्ता भी पक्का हो जाता है। कुछ देर बाद घर से सारे मेहमान चले जाते हैं, जिसके बाद निशा अपनी माँ से कहती है, माँ, अपने इस रिश्ते के लिए हाथ उठा। वो ललता इतना नाता है, मैं इतने छोटे ललते से शादी नहीं कर सकती। है नहीं कर सकती? अरे जिंदगी भर कुंवारी थोड़ी ना बैठी रहेगी। अरे इतनी मुश्किल से इतना अच्छा लड़का मिला है, अगर वो नाटा है तो तू भी तो तोतली है। जब तेरे में कमी है तो सामने वाले की कमी क्यों देख रही है बेटा? कमी हर इंसान में होती है, ये बात क्यों नहीं समझती? इतना बोलकर आशा नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अपनी माँ की बात सुनकर निशा को बहुत बुरा लगता है, पर काफी देर तक वो सोचती है और उसे अपनी माँ की बात सही लगती है, जिसके बाद निशा भी रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और देखते ही देखते सगाई का दिन आ जाता है, पर इतनी जल्दी आशा दहेज का सामान नहीं जोड़ पाती, जिस वजह से दहेज के सामान में कुछ पैसे कम पड़ जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर सगाई की सारी तैयारियां हो चुकी होती है और घर में मेहमान भी आ जाते हैं। सगाई का शुभ मुहूर्त भी शुरू हो जाता है।
लड़का लड़की एक दूसरे को अंगूठी पहनाने के लिए स्टेज पर खड़े हो जाते हैं। अब जैसे ही निशा गौरव को अंगूठी पहनाने जाती है, वैसे ही गौरव की माँ ये सगाई होने से रोक देती है और सभी मेहमानों के बीच आशा की इंसल्ट करती है। बहन जी, मुझे तो आप पर विश्वास था कि आप सगाई से पहले ही दहेज का सारा इंतजाम कर दोगी, पर यहाँ सगाई की रस्में शुरू हो गई हैं, पर आपने अभी तक कैश नहीं दिया और अभी भी मुझसे समय मांग रही हो। अरे आपकी खुद की भी तो कोई जुबान है ना, या नहीं? मुझे आप पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। बहन जी, बस थोड़े से पैसे कम रह गए, ये सगाई होने दो, मैं सगाई के बाद बहुत जल्द सारे पैसे आपको लौटा दूंगी। बस इस तरह से सगाई को बीच में मत रोको। ऐ बहन जी, हमने एहसान किया तुम्हारे ऊपर, वरना तुम्हारी बेटी की कहीं शादी भी नहीं होती। इस तोतली को सही से कुछ बोलना तो आता नहीं, और आप है जिसे बोलना आता है तो वो झूठ बोल रही है। अब मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं है। आप जब तक दहेज के सारे पैसे नहीं दे देती, इस तोतली की सगाई मैं अपने बेटे से नहीं होने दूंगी। जिस दिन पूरे पैसे आएंगे उस दिन ही हम सगाई करेंगे। अपनी होने वाली सास की ऐसी कड़वी बातें सुनकर निशा को बहुत गुस्सा आता है, और जब निशा को पता चलता है कि इस सगाई के लिए उसकी माँ ने कितना सारा दहेज दिया है, तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो खुद ही ये रिश्ता तोड़ देती है। बस बहुत हो दिया, बहुत इंसल्ट कर दी तुमने मेरी माँ की, पर अब और नहीं। हालांकि मैं तोतली हूँ, पर तुम्हारा बेटा भी तो कोई हल्का पला नहीं, बोना है और नाता है तुम्हारा बेटा, और इतनी भी शादी नहीं होगी। और रही दहेज की बात, तो अब आपको 1 रुपया भी दहेज में नहीं मिलेगा। मेरी माँ ने जो भी कुछ दिया है वापस कर दो। मैं सारी जिंदगी कुंवारी रहूंगी, पर तुम्हारे गल की बहू नहीं बनूंगी। नहीं करनी मुझे शादी, नहीं करनी मुझे कोई सगाई। निशा तो ये क्या कह रही है, अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रही है। बेटा, ये सब तू मुझ पर छोड़ दे, मैं संभाल लूंगी। बट माँ, बहुत थमाल लिया आपने, अब मेरी जिम्मेदारी है आपको थमालने की। पापा के दाने के बाद अकेले आपने बिजनेस संभाला, मुझे संभाला। अब आप अपनी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो और नहीं करनी मुझे शादी। अब आप यहाँ से जा सकते हैं, वरना कहीं ऐसा ना हो दहेज के साथ आपको आपकी बदतमीजी भी मैं वापस कर दूं। देखो इस तोतली को, है सही से बोलना नहीं आता और कैसे बदतमीजी कर रही है। चल बेटा यहाँ से, तेरी शादी में इससे अच्छी लड़की से करवाऊंगी। इस तरह से निशा की सगाई रुक जाती है, जिसके बाद आशा की बची कुछ उम्मीद भी टूट जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अमित नाम का एक लड़का, जो कि निशा का बचपन का दोस्त था, वो आशा से मिलता है और आशा से कहता है, आंटी जी, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं आपसे निशा का हाथ मांग सकता हूँ? मुझे डर लगता है कि कहीं निशा मुझे मना ना कर दे, इसीलिए आपसे बात कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि निशा की जिंदगी में बहुत कुछ बीता है, पहले भी उसकी सगाई टूट चुकी है, पर मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। मैं निशा का बचपन का दोस्त हूँ, मैं निशा को जानता हूँ और मैं उससे बहुत प्यार भी करता हूँ। आंटी, मुझे दहेज भी नहीं चाहिए, बस निशा चाहिए मुझे। पर शायद निशा मुझे पसंद नहीं करती, उसने हमेशा मुझे दोस्त की नजरों से ही देखा है। बेटा, तुमने तो मेरी अंधेरी जिंदगी में रोशन कर दिया। मैं समझाऊंगी निशा को और वो इस रिश्ते के लिए जरूर मानेगी, ये मैं तुमसे वादा करती हूँ। और इस तरह से निशा की टूटी उम्मीद अमित जोड़ देता है और आखिरकार आशा निशा को शादी के लिए राजी कर लेता है और बहुत जल्द अमित और निशा की सगाई हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जीवन में हर किसी के साथ कुछ न कुछ होता है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई तोतला होता है, कोई कैसा होता है, लेकिन कभी भी किसी की चीजों को गिनाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये परमात्मा हमें देता है। इसी के साथ सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी।